डेटा सॉर्टिंग सीख लेने के बाद अब हम फिल्टर ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग फिल्टर ऑप्शन का यूज़ डेली करते हैं। यूज़ करना बेहद आसान है। अगर हमारे पास कोई एक डेटा सेट है, जैसे कि अभी मेरे पास जेड ब्लॉक का डेटा है, अगर हम फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करें, कहीं पे भी किसी भी कॉलम पे क्लिक करने के बाद डेटा टैब में आने के बाद फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करें, तो डेटा सेट के सारे हेडिंग्स के साथ में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है। सारे जितने भी हेडिंग्स थे, सभी हेडिंग के साथ में एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ गया। अब हम इसी ड्रॉप डाउन ऑप्शन की मदद से डेटा फिल्टर कर सकते हैं। डेटा फिल्टर कहने का मतलब है कि समझो कि ये स्टेट नेम का कॉलम है। इस हमारे पास जो डेटा है, इसमें 3 स्टेट का डेटा है, आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है और मध्य प्रदेश का है। अगर हम चाहते हैं हम इन 3 स्टेट का डेटा ना देखें, हम कोई एक स्टेट का डेटा देखना चाहते हैं, जैसे कि उड़ीसा, तो हम केवल उड़ीसा के डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो क्या है, हमने ऑलरेडी फिल्टर लगा दिया। एक बार अगर टेबल में कहीं पे भी क्लिक करते हैं, बस एक क्लिक करते हैं फिल्टर ऑप्शन पे, तो फिल्टर लग जाते हैं। अगर दोबारा से क्लिक करें तो फिल्टर हट जाते हैं। तो अगर फिर से फिल्टर लगाना है तो किसी भी कॉलम टेबल के अंदर में क्लिक करेंगे और फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सारे टेबल के जितने भी हेडिंग्स थे, सभी हेडिंग के साथ में एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ गया। अब हम इसी ऑप्शन की मदद से, ड्रॉप डाउन ऑप्शन की मदद से डेटा फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हमें डेटा फिल्टर करने हैं केवल उड़ीसा का, मतलब इसमें 3 स्टेट का डेटा है पर मुझे देखने हैं केवल उड़ीसा का डेटा। तो करना क्या होगा, फिल्टर हमने ऑलरेडी लगा लिया है। जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन आए हैं उस पर क्लिक करेंगे। जब हम ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो स्टेट ने, जैसे कि हमने अभी स्टेट नेम के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, तो इसमें दिख रहा है 3 नाम। इसका मतलब ये है कि इस कॉलम में, स्टेट नेम के कॉलम में 3 यूनिक वैल्यूज हैं। इन 3 में से किसका डेटा आपको फिल्टर करना है। अभी तो सिलेक्ट ऑल है, तो मतलब अभी सारा डेटा है। अगर मुझे देखना है उड़ीसा का या मध्य प्रदेश, 2 का देखना है, तो दोनों पे टिक करेंगे। अगर कोई एक स्टेट चूज करना है उससे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे करना है उड़ीसा, उड़ीसा पे टिक किया, ओके किया, तो हमने क्या कर लिया, उड़ीसा का डेटा फिल्टर कर लिया। तो अब हम जो देख रहे हैं केवल उड़ीसा का डेटा है। अगर आप नीचे में देखो स्टेटस बार में, तो यहाँ पे टोटल नंबर दिख रहे हैं। उड़ीसा के कुल मिलाकर 888 बच्चे हैं आउट ऑफ 2918 में से। तो ये उड़ीसा का डेटा फिल्टर हो गया। अब हमने उड़ीसा, अब एक और फिल्टर लगाना चाहें अगर, जैसे कि ये तो अब डेटा जो है केवल उड़ीसा का है, अगर इसमें से भी आप चाहो कि उन बच्चों का ही देखो जिनके बेसलाइन, जो बच्चे बेसलाइन में पारा पे थे या बर्ड पे थे। देखो उड़ीसा के ज़्यादातर बच्चे बेसलाइन में या तो बिगनर पे थे, लेटर पे थे, पारा पे थे। कोई भी स्टोरी या बर्ड, बिगनर पे थे, लेटर पे या बर्ड पे थे, कोई भी पारा पे नहीं था या फिर स्टोरी पे नहीं था। अगर आप चाहते हो देखना कि आउट ऑफ 888 में से कितने बच्चे बिगनर पे थे, तो आप सिलेक्ट ऑल से टिक हटा दो और बिगनर पे टिक कर दो। तो अब हमने क्या किया, उड़ीसा में भी एक और फिल्टर लगा दिया बेसलाइन लैंग्वेज में बिगनर का। तो अब हम केवल बिगनर के बच्चे देख रहे हैं जो उड़ीसा स्टेट से हैं। तो इस तरीके से फिल्टर लगाते हैं। अगर हमें फिल्टर हटाने हो तो क्या करना पड़ेगा, जैसे बेसलाइन लैंग्वेज में से फिल्टर हटाने हैं, मुझे सारे अब देखने हैं, तो फिर से क्लिक करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे और क्लियर फिल्टर फ्रॉम बेसलाइन लैंग्वेज करें या फिर सिलेक्ट ऑल पे टिक कर दें। दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके कर दें। यहाँ से फिल्टर हट गए, बेसलाइन लैंग्वेज कॉलम से फिल्टर हट गया। सेम अगर यहाँ से भी हटाना है स्टेट नेम से भी, तो फिर से जाना, क्लिक करना पड़ेगा स्टेट नेम के ड्रॉप डाउन मेनू पे और क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट नेम करना होगा। या फिर अगर आप देखोगे फिल्टर के साथ में क्लियर ऑप्शन भी है। अगर क्लिक करो, आप कहीं पे भी रहो टेबल में, अगर आप क्लियर पे क्लिक कर देते हो तो जो भी फिल्टर लगा हुआ है, जितने भी कॉलम में लगा हुआ है, सारा एक बार में हट जाएगा। तो ये आसान तरीका है। ये कब यूज करते हैं, जैसे कि आपको किसी ने डेटा भेजा और वो उसमें बहुत सारे कॉलम हैं, जैसे कि इसमें तो कम कॉलम मैंने रखे हैं, पर बहुत सारे अगर कॉलम में बहुत सारे हैं और कहीं पे उसने फिल्टर कर रखा है, मतलब जिससे आपके ऑब्जर्वेशन कम दिख रहे हैं। अब आपको ऐसे देखना पड़ेगा कौन से कॉलम में फिल्टर है, पर उतना अगर देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलम में फिल्टर है और वहां से आप हटा सकते हो उस फिल्टर को। लेकिन वो ढूंढने से बेहतर ये है, अगर आपको फिल्टर ही हटाने हैं तो आप कहीं पे भी क्लिक करो और आप क्लियर पे टिक कर दो। जैसे कि फिर से मैं किसी भी फिल्टर लगा देता हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया निजा माँ बाद में, उसके बाद मैं लगा देता हूँ एज में भी लगा देता हूँ
11 साल के बच्चे, ये हो गया। अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ, कहीं पे भी क्लिक करूँ और उसके बाद क्लियर पे टिक कर दूँ तो फिल्टर हट गए, सारे में से फिल्टर हट गए। मतलब कुछ फिल्टर नहीं है, फिल्टर लगा हुआ है पर कुछ हमने वो फिल्टर किया हुआ नहीं है, ये हट गए। इसमें एक ऑप्शन और है रीअप्लाई। रीअप्लाई क्या होता है, जैसे कि मान लो हम ना अभी हम एज डेटा को फिल्टर करते हैं। क्या हम फिल्टर करेंगे, जिन बच्चों का एज 10 या 10 साल से ज़्यादा है उन सब बच्चों को हमने फिल्टर कर लिया। अब सोचो कि जब हम देख रहे थे डेटा तो हमें पता चला कि आउट ऑफ 3000 में, ऑलमोस्ट 3000 में से 1000 बच्चे 10 या 10 साल से ज़्यादा के हैं। अब जब हमें देख रहे थे, देख लिया तो मुझे पता चला कि एक बच्चा जिसका आईडी है कुछ भी 5001, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, पर ये ऐसा लगा कि ये गलत एंट्री है, गलती से 11 हो गया, इसका होना चाहिए था कुछ भी। मान लो कि मैंने 10 या 10 से ज़्यादा सेलेक्ट किया है ना, मान लो कि 9 था, 9 कर देता हूँ। इस बच्चे का 9 होना चाहिए था पर गलती से 11 एंट्री हो गई, 9 कर दिया। कहीं पे और भी कुछ वैल्यूज चेंज किया तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने केवल एक बच्चे का एज का कॉलम अपडेट कर दिया। अब आप अगर देखो इसमें हमने फिल्टर क्या लगा हुआ है, उसको अगर आप देखोगे तो हमने इसमें फिल्टर लगाया हुआ है 10 या 10 साल से ज़्यादा सारे वैल्यूज को फिल्टर किया हुआ है। पर अब जबकि हमने एक कॉलम को अपडेट, एक सेल को अपडेट कर दिया, फिर भी इस लिस्ट में दिख रहा है। अगर आप इसको रीअप्लाई कर दोगे तो जो नया वैल्यू अपडेट हुआ उसके हिसाब से फिर से फिल्टर लग जाएगी। यानी कि हमने फिल्टर किया हुआ है 10 या 10 साल से ज़्यादा के बच्चों को, जबकि इसमें अभी हम 9 भी दिख रहा है। अगर हम रीअप्लाई करेंगे तो 9 चला जाएगा, 9 नहीं डेटा दिखेगा, ये रो पूरा ही हट जाएगा। रीअप्लाई, ये हट गए। तो ये होता है रीअप्लाई, बेसिकली रिफ्रेश कर देते हैं। अगर कहीं पे वैल्यूज अपडेट हुए हैं और अगर आप रीअप्लाई कर दोगे तो उस नए वैल्यूज जो अपडेट हुए उसके हिसाब से फिल्टर दोबारा लगेंगे। तो ये हुआ रीअप्लाई। अब एक और ऑप्शन है, अब हमने ऊपर के 3 ऑप्शन सीख लिए। फिल्टर क्लियर से क्या होता है कि जितने भी फिल्टर लगे हुए हैं, जैसे एज का लगा हुआ है, अगर इसको हटाना है तो क्लियर पर टिक कर दो, ये हट गया। एक बार में सारे फिल्टर हट सकते हैं क्लियर से। फिल्टर में क्या है, अभी फिल्टर लगा हुआ है हर जगह पे, हर मेन्यू के साथ ही आया हुआ है। अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हो तो फिल्टर पे क्लिक कर दो, हट गया। फिर से क्लिक करोगे तो आ गया। तो एक बार क्लिक करने से फिल्टर लग जाते हैं डेटा में और दोबारा क्लिक कर देने से वो हट जाते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। एक फिल्टर ऑप्शन के बारे में हुआ, क्लियर के बारे में हुआ, रीअप्लाई के बारे में हुआ। एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन से क्या होता है, एडवांस ऑप्शन यूज करने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। ऊपर में, या ऊपर में जरूरी नहीं है, कहीं पे भी अगर खाली रोज है वहां इंसर्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने इंसर्ट कर लिया तो ये भी फिल्टर ही करता है, पर फिल्टर करने से पहले इसमें हम और कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्कूल कोड लिया, या फिर सारा हेडिंग्स को भी ले सकते हैं। हम जितना हेडिंग चाहेंगे उतना हेडिंग को ले सकते हैं। सारा भी ले लेता हूँ, पर ऐसा जरूरी नहीं है। हम चाहेंगे स्कूल कोड को लेना तो स्कूल कोड को ले सकते हैं। पर अभी के लिए मैंने क्या किया, समझने के लिए सारे हेडिंग्स को ले लिया। मतलब हमारे टेबल में जो हेडिंग्स थे सारे हेडिंग्स ले लिया और ऊपर में पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब समझो कभी कभी कैसे होता होगा कि जैसे कि अभी तो स्टेट में 3 ही स्टेट है, तो तीनों को एक एक करके फिल्टर कर सकते हैं। सोचो कि आपके पास डेटा था, बहुत सारे डेटा, जैसे कि अभी है बहुत सारे स्कूल के डेटा है, पर किसी ने आपको एक लिस्ट दिया और उसमें ऐसे बताया कि स्कूल ये एपी, ये बोला स्कूल कोड, इस स्कूल, 2-3 स्कूल और को मैं लेता हूँ, एक ये स्कूल है। मतलब आपको बेसिकली 10 स्कूल कोड दिया गया, 10 या 20 दिया गया या 30 दिया गया, 30 स्कूल कोड दिया गया। बोला गया कि इन सब स्कूल का डेटा चेक करो, या फिर उस स्कूल में कहीं पे प्रॉब्लम है, बेसिकली उस स्कूल का डेटा चेक करो। अगर ऐसा किया गया तो आप कैसे चेक करोगे, जो स्कूल कोड दिया गया आप उस स्कूल के डेटा को फिल्टर करोगे। फिल्टर करोगे कहाँ पे है कहाँ पे, लेकिन इस तरह से 10 है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा आपके वो जो लिस्ट आया है उस लिस्ट से आपको मिलाकर ऐसे करके फिल्टर करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट है। तो एडवांस फिल्टर से ये काम आसान हो जाता है। तो आपको जो वो 10 स्कूल सिलेक्ट करने हैं उन सब स्कूल कोड को हमने हेडिंग पहले कॉपी किया, ऊपर में पेस्ट कर दिया, और उसी हेडिंग के नीचे में, जैसे मुझे स्कूल कोड फिल्टर करने तो स्कूल कोड के नीचे में लिख दिया। ऐसा जरूरी नहीं है स्कूल कोड, अगर किसी ने कहा है कि क्लास 3 का चेक करो या फिर एज के हिसाब से 9 का करो, 8 का करो, 7 का करो, तो वो भी हम लिख सकते हैं। पर हमें एज में कुछ नहीं करना अभी के लिए। अभी मेरे पास ऐसे 4 स्कूल दिए गए हैं और उनका डेटा देखना है, उनका डेटा देखना है। हम एक तरीके से ऐसे देख सकते हैं, हम आएंगे फिल्टर पे
अब वो सारे आईडी को ढूंढ ढूंढ के कर देंगे, जैसे कि AP 0767, तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे AP 0767, इस तरह से ढूंढना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। अब अभी तो 4 है तो कर भी सकते हो, अगर 30-35 होगा तो और मुश्किल है। तो उसको आसानी से एडवांस फिल्टर की मदद से आप आसानी से कर लोगे। पर एडवांस फिल्टर करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, टेबल के सारे हेडिंग को एक जगह पे रख लो, जैसे कि मैंने रख लिया हेडिंग को, और उस हेडिंग में जिस कॉलम को फिल्टर करने हैं, जिस कॉलम के वो फिल्टर करने हैं, जैसे मुझे स्कूल कोड को करना है तो स्कूल कोड के लिख लिए 4। अब स्टार्ट करेंगे एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक कॉपी टू अनदर लोकेशन है, एक पहला ऑप्शन है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। तो हम पहला वाला भी सीखते हैं। पहला वाला ऑप्शन में पहले क्या है, लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब ये हुआ कि हमारे टेबल को सिलेक्ट करना है, जो हमारा डेटा सेट है, तो जहाँ से हमें फिल्टर करने हैं सब, तो उस टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। ये बाय डिफॉल्ट भी सिलेक्ट हो गया था, हो जाएगा, ज़्यादा टाइम पे हो जाता है। ये हो गया हमारा लिस्ट रेंज, यानी कि हमारा टेबल। और दूसरा क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज मतलब जो वैल्यूज को हमें फिल्टर करने हैं वो हमने ऊपर में लिख लिया है। तो हमने पूरा हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और 5 रोज को सिलेक्ट कर लिया, जितने रोज में हमने लिखा था, जितने में लिखा था, ब्लैंक को नहीं लिया, जितने तक लिखा था उतनों को ले लिए। तो इससे क्या होगा, हमने दे दिया टेबल रेंज और क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हमने दिया इस जो हमने लिस्ट बनाया उस लिस्ट को दे दिया, और टेबल में तो बाकी की लिस्ट जो हमारे पूरा डेटा था उससे दिया। अभी यूनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बाद में करेंगे, अभी के लिए ओके करते हैं। तो अभी क्या होगा कि हमने जो आईडीज यहाँ पे लिखे हैं ना स्कूल कोड के, वही सारे स्कूल कोड के डेटा फिल्टर हो जाएंगे। ओके किया, देखा, वही 4 स्कूल के डेटा फिल्टर हो गए, यानी कि कुल मिलाकर 198 बच्चे हैं इन 4 स्कूल से। वो सारे स्कूल का डेटा, जैसे कि OD0562 यहाँ पे है, तो ये इन 4 स्कूल का डेटा फिल्टर हो गया। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। बेसिकली अगर मान लो किसी भी कॉलम से मतलब कई सारे वैल्यूज को फिल्टर करने हैं, तो आप एडवांस फिल्टर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं था कि पूरा हेडिंग लेना था, अगर आप ये सब डिलीट भी कर दो ना, ये सब डिलीट कर दो, केवल स्कूल कोड ही अगर करना था तो स्कूल कोड ही रख सकते थे, स्कूल कोड को ही यूज कर लो। मतलब क्राइटेरिया में जो हमने दिया, क्राइटेरिया में जो दिया हमने पूरा ये सब को मिटा देंगे और केवल स्कूल कोड लेंगे, केवल स्कूल कोड ले लेंगे, तो उतना से काम हो जाएगा। पर अगर सारे हेडिंग देने से क्या फायदा है ना, कि अगर मैंने अंडो किया सारे आ गए। अब हम चाहेंगे ना इस स्कूल के क्लास 2 को फिल्टर करें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास 3, सभी में लिख देता हूँ क्लास 3। तो इन सभी स्कूल के केवल क्लास 3 के बच्चे को फिल्टर करो, तो अभी क्लास 3 के बच्चे को ही फिल्टर करेंगे। तो ये 2 चीज़ें लिख दिया, तो पहले तो स्कूल कोड को फिल्टर करेगा और फिर उसके बाद क्लास 3 को। तो फिर से करना पड़ेगा एडवांस फिल्टर। टेबल तो हमारा फिर से वही रहेगा जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, यानी कि ये वाला लिस्ट। और दूसरा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज को मैं बदल देता हूँ और पूरा ले लेता हूँ, जो मैंने हेडिंग दी है पूरा, नीचे में 4 तक। ठीक है, तो हमने अब क्राइटेरिया 2 है मेरा, स्कूल कोड ये है और प्लस उस स्कूल के केवल क्लास 3 ही फिल्टर होंगे। ओके क्या हो गया ना, केवल क्लास 3 है और प्लस यही 4 स्कूल के डेटा अभी आया है। कुल मिला कैसे 59 बच्चे हैं इन 4 स्कूल के क्लास 3 के बच्चे को मिलाकर। तो ये हुआ एडवांस ऑप्शन। तो आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतने और क्लियरिटी मिलेगी। तो एक चीज़ ये हुआ। अभी एडवांस ऑप्शन में और ऑप्शन एक दूसरा तरीका है, एक कॉपी टू अनदर लोकेशन है। कॉपी टू अनदर लोकेशन में क्या हो रहा है, जो अभी हम क्राइटेरिया दे रहे हैं और वो जो लिस्ट अपडेट हो रहा है वो इसी जगह हो जा रहा है, यानी कि जो टेबल है यहीं पे हो रहा है। मतलब इन 4 स्कूल का डेटा प्लस क्लास 3 का डेटा यहाँ पे आ गया है। पर क्या अगर हम चाहें कि ये जो डेटा आया ना यहाँ पे, मुझे यहाँ इस टेबल में नहीं रखने हैं, मुझे किसी दूसरे शीट में रख लेने हैं, किसी नए वाले शीट में वो डेटा डालने हैं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए है हमारे पास ऑप्शन है एडवांस, ये दूसरा वाला ऑप्शन, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो जो सेम जो यहाँ पे डेटा फिल्टर हो रहे हैं, यहाँ पे फिल्टर नहीं हो गए, ये सारे डेटा हमारे नए शीट में आ जाएंगे। जैसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं फिल्टर हटा देता हूँ, अभी क्लियर ऑल कर दिया। तो करना क्या है, हाँ, मुझे यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए। सोचो मुझे ना सारे ये सब नहीं चाहिए, मुझे एज क्लास ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस क्या चाहिए, मुझे ये 3 लिस्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि ये सारे स्कूल का स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम और विलेज नेम है। बस ये स्कूल कोड
इन सारे स्कूल कोड का स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, विलेज नेम है, हाँ इस नए वाले सीट पे लाना है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि मेरे पास डेटा है, किसी ने कहा कि उस डेटा में से कोई भी खास कॉलम के बारे में बताया, जैसे कि मैं अभी तो बोल रहा हूँ कि इस डेटा में से ये 5 कॉलम चाहिए हमें, वो भी इसी स्कूल का, सारे का नहीं चाहिए, इसमें तो बहुत सारा डेटा है ना, इसमें कुल मिला के 3000 तक है, पर हमें केवल इन स्कूल के ही बच्चे का डेटा चाहिए। ठीक है, ये सबको हटा देता हूँ क्लास। तो कैसे करना पड़ेगा? नए वाले सीट पे जहाँ पे आपको वो लिस्ट लाना है पहले वहाँ पे क्लिक कर लो, जहाँ पे लाना है, उसके बाद एडवांस ऑप्शन में आएंगे, दूसरा वाला ऑप्शन क्लिक किया, कॉपी टू अनदर लोकेशन का, फिल्टर करेंगे तो वो जो हमारा जहाँ पे टेबल है, जहाँ पे डेटा सेट है वहीं पे अपडेट होगा, पर मुझे नए जगह पे चाहिए, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन किया। लिस्ट रेंज मतलब जो हमारा डेटा सेट है, सारे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लिया। फिर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या हुआ कि मुझे कौन कौन से स्कूल चाहिए, तो ये हमें स्कूल कोड है, सारे सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जरूरत तब होती जब अगर और किसी में कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे भी सीरियल नंबर के हिसाब से फिल्टर करना रहता है, या फिर एज में भी सेक्स में मान लो मेल को ही केवल करना रहता, तो अभी तो लिखा हुआ है नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम केवल एक ही कॉलम लेते हैं, पूरा भी लेंगे तो कोई बात नहीं होगा। अभी ये ले लिया। और कॉपी टू मतलब वो लिस्ट जो बनेगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन, जो लिस्ट बनेगा वो कहाँ पे चाहिए आपको, मुझे यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे टिक किया और ओके किया। यूनिक विलेज के बारे में इसके बाद में देखेंगे, यूनिक रिकॉर्ड के बारे में ओके किया। देखा? तो अभी क्या हुआ, हमारे पास जो हमने यहाँ पे लिखा था 4 स्कूल जो कोड दिए थे, उन 4 स्कूल के बच्चों का इंफॉर्मेशन हमें नई सीट पे मिल गई, उन 4 स्कूल के बच्चों का डेटा हमें नई सीट पे आ गई। ये तरीका है। कल को अगर यहाँ पे अपडेट करके कोई और डाल देते हो, कोई और दूसरा स्कूल डाल देते हो और फिर से एडवांस फिल्टर करेंगे तो उधर भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक तरीका है कि हम जो डेटा फिल्टर करें वो मेरे को किसी दूसरे नए सीट पे ही आ जाए, उस टेबल में ही ना देखे, नया सीट पे ही ले आए, तो ये तरीका है। इसमें भी मैंने, इसमें भी देखो अभी सारा आ गया ना, जरूरी नहीं है कि आपको सारे रखें, अगर आप चाहते हो कि इस जो फिल्टर हम करें वो सारा कॉलम नहीं चाहिए, ऐसा कॉलम नहीं चाहिए, अगर आपको किसी एक खास कॉलम ही चाहिए, इतना ही मान लो चाहिए था, स्कूल के इतने इन्फॉर्मेशन ही चाहिए थे, ठीक है, तो कैसे करेंगे? अभी इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्या करेंगे, जहाँ पे पहले मेरे को डेटा चाहिए वहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर आएंगे एडवांस फिल्टर में, एडवांस फिल्टर में आने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन पे टिक किया। सबसे पहला ऑप्शन है लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज मतलब जो हमारे टेबल है, जो डेटा सेट है, उसको सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया सिलेक्ट। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज मतलब जिन जो हमें फिल्टर करने हैं, जो क्राइटेरिया लगाने हैं। एक मिनट, मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, मुझे ना सारे लिस्ट नहीं चाहिए ना, मुझे जो कॉलम चाहिए उसी कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। स्कूल आईडी चाहिए, स्कूल नेम चाहिए, ब्लॉक नेम चाहिए और विलेज नेम चाहिए, केवल मैंने इतने कॉलम को सिलेक्ट किया, तो केवल इतने कॉलम का डेटा नए लोकेशन पे आएंगे। क्राइटेरिया रेंज मतलब जिस स्कूल का डेटा जो हमें फिल्टर कर लगाने हैं, मुझे स्कूल कोड लगाने हैं, पर ऐसा अगर करते हो, मान लो मैंने सिलेक्ट किया है स्कूल कोड से लेकर विलेज नेम तक, लेकिन क्राइटेरिया मैंने दिया हुआ होता स्कूल आईडी में, तो काम नहीं करेगा, क्योंकि स्कूल आईडी तो यहाँ पे है ही नहीं, जो मैंने टेबल सेलेक्ट किया उसमें तो स्कूल आईडी नहीं है, इसमें तो स्कूल कोड है, स्टेट नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, ब्लॉक नेम है, विलेज नेम है, तो जो हम क्राइटेरिया में दे रहे हैं ना, तो उसमें से कोई एक कॉलम का होना जरूरी है। अगर कुछ और जैसे सीरियल नंबर का करेंगे तो नहीं काम करेगा, क्योंकि हमने जो टेबल सेलेक्ट किया उसमें तो सीरियल नंबर है ही नहीं, ये 5 कॉलम है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, हमने केवल स्कूल कोड लिया। अब कॉपी टू मतलब जहाँ पे ये जो डेटा रखने हैं आपको, मुझे यहाँ पे रखने हैं। और यूनिक रिकॉर्ड्स मतलब क्या होगा कि अब ये डेटा जो एंट्री हुई है ना, वो चाइल्ड वाइज एंट्री है, मतलब हर स्कूल का आईडी कई बार आया होगा, अगर इस स्कूल में 50 बच्चे होंगे तो इसके 50 रो होंगे, पर आपको तो वो सब नहीं चाहिए, मुझे चाइल्ड वाइज नहीं चाहिए ना, मुझे तो बस स्कूल के नाम चाहिए, स्कूल कोड है उस स्कूल, ये स्कूल कोड किस स्टेट का है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, उस कौन से ब्लॉक में वो स्कूल आता है और उस विलेज का नाम, तो हम यूनिक रिकॉर्ड करेंगे, ओके करेंगे। क्या हुआ, ये हमने यहाँ पे गड़बड़ किया, कॉपी टू में जहाँ पे लोकेशन, जहाँ पे टेबल रखने वो सिलेक्ट किया, ओके किया, ये आ गया। तो हमने 4 स्कूल कोड वहाँ पे दिया था, तो इन 4 स्कूल का हमने क्राइटेरिया में 4 कोड दिए थे ना स्कूल कोड,
तो इन 4 स्कूल का हमारे पास सब आईडी है, स्कूल कोड है, स्टेट नेम है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, ब्लॉक नेम है और ये विलेज नेम है। तो ये कितना आसानी से दूसरे सीट पे वो डेटा आ गए। फिर से बोलता हूँ, मैंने आपको केवल करके दिखाया कि ये भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आपको ये ऑप्शन सिखा दिया। आप तब सीखोगे जब आप एडवांस ऑप्शन प्रैक्टिस करोगे। मैंने दिखाया कि फिल्टर में एडवांस ऑप्शन भी कर सकते हैं, जिससे आपके जो आप फिल्टर कर रहे हो किसी दूसरे सीट पे भी रख सकते हो। ये आप जितना करोगे उस तरह से समझ में आएगा, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे। उस क्वेश्चन को आप फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। और भी मतलब इसी तरह से बहुत कुछ है फिल्टर में। अगर आप फिल्टर लगाते हो, जैसे कि मैंने सिलेक्ट करके लगा दिया फिल्टर, बहुत कुछ फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक कॉलम को कलर कर देता हूँ मैं, ये इसको कलर कर दिया, कॉलम को नहीं सॉरी रो को, इसको भी कलर कर दिया, इसको भी कलर कर दिया। अब अगर आप फिल्टर में जाओ ना, हर एक कॉलम जिसको कलर किया है स्टेट नेम में करो, तो सॉर्ट आप कलर के हिसाब से भी कर सकते हो, फिल्टर बाय कलर। अब जिस कलर पे क्लिक कर दोगे वो कलर देखो सॉर्ट हो गया। तो ये भी एक तरीका है। मतलब ये कब यूज करते हैं ना, जैसे कि आप डेटा देख रहे हो, आपको पता चले कि अरे ये तो जैसे चाइल्ड वाइज डेटा देख रहे हो, आपको लग गया कि नहीं लगता है इस बच्चे का गलत डला हुआ है, तो इसको आप कलर कर दो। जैसे मैंने अभी कर दिया, इसका भी लगा कि गलत है, तो इसको भी कलर कर दो। फिर बाद में देखना है कि हमने कितने गलत बच्चे हैं, गलत बच्चों का मतलब गलत एंट्री है, तो उसको आप कलर के हिसाब से फिल्टर कर लो। तो ये सारे आपको दिख जाएंगे। एक ये तरीका है। फिल्टर के लिए एक फॉर्मूला भी है। अब जैसे कि नीचे में मान लो इक्वल टू सब टोटल, एक फॉर्मूला है सब टोटल। सब टोटल करने से क्या होता है ना, जैसे कि काउंट में यूज करता हूँ, ठीक है, काउंट इक्वल टू COUNT, मुझे गिनने टोटल बच्चे कितने हैं, तो क्या होगा इक्वल टू COUNT काउंट, नहीं सॉरी सब टोटल, पहले सब टोटल, ओके सब टोटल लिखा। अब हमारे पास सब टोटल जब लिखोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अगर मुझे काउंट करने हैं तो 2 टाइप करना होगा, अगर मुझे काउंट ए करने तो 3 टाइप करना होगा, अगर मैक्सिमम निकालना है तो 4 टाइप करना होगा, और मुझे करना है काउंट एवरेज निकालना होगा तो 1 टाइप करना पड़ेगा। मुझे काउंट निकालना है तो क्या टाइप करूँगा 2, फिर उसके बाद कॉमा दूंगा, ठीक है। और काउंट क्या करना है, मुझे सीरियल नंबर काउंट करने हैं। पूरा को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ओके कर दिया। तो टोटल कितने आ गए 2918, जो कि जितने बच्चे थे उतने बच्चे आ गए 2918। अब क्या है इस फॉर्मूले में खास बात, कि अब जब आप किसी भी चीज़ को फिल्टर कर लोगे, जैसे कि मुझे देखने हैं उड़ीसा को अगर मैंने फिल्टर कर लिया, तो अब देखोगे अगर नीचे जाके फॉर्मूला, तो ये चेंज हो गया। अब केवल जो डेटा दिख रहा है ना, केवल उसी को ये काउंट कर रहा है। तो ये अच्छी बात है। अगर उड़ीसा में भी अगर मान लो क्लास को फिल्टर कर लिया कोई 1 4, तो देखो 290, इसका मतलब है कि उड़ीसा में क्लास 4 के 290 बच्चे हैं। इसको सम भी कर सकते थे, तो जैसे कि ये 2 है ना, अगर सम करना रहेगा तो हम क्या चूज करेंगे 9 लिख देंगे, तो ये सम हो जाएगा। पर ये गलत आएगा, कुछ मतलब नहीं इसका, पर ये सम हो जाएगा। 2 ही रखता हूँ, ये 290 आ गया। कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कलर को फिल्टर कर लें, इसको फिल्टर हटा देते हैं, सारे फिल्टर एक साथ हटाने हो तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो सारे फिल्टर हटाने हैं तो डेटा में आएंगे और क्लियर फिल्टर, सारे हट गए। अब हाँ कलर को अगर मैं फिल्टर कर लूँ, फिल्टर बाय कलर किया, तब देखो तो कलर बच्चे कितने थे हमारे, यहाँ पे काउंट ही किया ना, तो ये सब टोटल हो गया। एसएल नंबर को काउंट किया तो ये 4 बच्चे हैं कलर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। मुझे फिल्टर हटाना है तो क्लियर हुआ। तो ये सारे ऑप्शन फिल्टर से रिलेटेड है, जो कि आप जितना एडवांस फिल्टर और फिल्टर है, एडवांस फिल्टर के बारे में मैंने बताया, तो वही है कि आप जितना इसको एक्सप्लोर करोगे उतना आपको और समझ में आएगा, उतना नई चीज़ें सीखोगे और इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। अगर आप हमेशा इसी ताक में रहो कि हमारे पास कोई डेटा है आया है, हम इसको एडवांस फिल्टर से यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप करो तो आप काफ़ी नई नई चीज़ें सीख सकते हो। तो आप एक बार ट्राई करो फिल्टर का इस डेटा के साथ, जेड ब्लॉक डेटा के साथ। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर नहीं समझ में आया तो हम लोगों को बताओ, तो फिर हम लोग हेल्प करेंगे। तो ये था फिल्टर।